वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। देखिए आपके बुक में जितने भी मतलब चैप्टर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी नूतन किसी बुक की हम बात करें तो जो हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये जो चैप्टर है इसमें पार्टिकुलर एक सेल का यूनिट है जिसमें कि हम लोगों के काफी सारे चैप्टर्स कवर हैं, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन। ये सब मतलब इन तरह के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इस चैप्टर के यूनिट में मतलब इस यूनिट में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है, क्योंकि सेल अगर हमें पता होगी तभी हम सेल मेम्ब्रेन चैप्टर को कवर कर पाएंगे। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में भी सेल का मेन रोल है, तो हमें सेल उसके टाइप और उसकी पूरी स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जो सेल होती है वो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि ये है क्या। ये हमारे लाइफ की यूनिट है। सेल क्या है? हमारे लाइफ की यूनिट है। तो सबसे बेसिक चीज यहाँ पर आती है कि सेल क्या है। ये हमारी लाइफ की यूनिट है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब एक घर को अगर हम बनाएंगे तो उसका बेस मतलब बेसिक चीज क्या है, वो है ईंट। तो इसी तरह जैसे हमारे ब्रिक्स है वैसे ही हमारे सेल है हमारी बॉडी को कंप्लीट करने के लिए। तो एक बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलता है, जो उसको एक बॉडी को जो एक फिगर मिलता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जितना भी बॉडी को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी चीजें चाहिए होती है उसके लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मतलब किसकी होती है, वो होती है सेल की। विद द हेल्प ऑफ सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन हो पाता है कि हमारी बॉडी का शेप कैसा है। देखिए अगर हम बात करें कि सेल का रोल क्या है, सेल के रोल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसके बॉडी के अंदर एज ए सिंगल सेल द फर्स्ट डे एज ए सिंगल सेल क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है, मतलब जो हमारा जाइगोट होता है वो एक मतलब एग टाइप का होता है। एज ए सिंगल सेल क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, समथिंग लाइक दिस शेप, मतलब इसकी शेप का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो हमारी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये खुद में डिवाइड होती हैं, खुद में डिवाइड होती हैं, ये हमें पता अब है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में इन लोगों ने पता किया कि कैसे ये सब होता है। देखिए ये चीज पता किसने की, रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट ने किया, क्योंकि स्केल्टन और स्वान ने किया था लेकिन उनका पूरा मतलब उनको पूरा पता नहीं चल, उन्होंने सारी चीजें अच्छे से प्रूफ कर दी थी। बस उनको ये चीज डाउट था कि जो नई सेल आती है भाई वो आती कहाँ से है, उन्हें ये नहीं पता था। फिर जब रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट आए तो उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। मतलब पुराने सेल्स ही जब डिवाइड करते हैं, मतलब जब पुराने सेल्स ही एकदम रिपेयर होते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमारे नए सेल्स आते हैं। ये चीज रुडोल्फ विर्चोव ने क्लियर की, क्योंकि स्केल्टन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस चीज को पता करने की कोशिश की। उन्होंने काफी चीजें का पता मतलब काफी सारी मतलब की पॉइंट्स उन्होंने पता किया, लेकिन वो एक चीज में वो रह गए थे, उन्हें नहीं पता चल पाया कि हमारी ये पुरानी सेल्स मतलब हमारी ये सेल्स आती कहाँ से, एक से हमारी चार सेल, एक से दो सेल कैसे बनती है। तो इस चीज को क्लियर किया रुडोल्फ विर्चोव ने कि जितने भी हमारे पुराने सेल्स होते हैं उन्हीं से हमारे नए सेल्स डिवाइड होकर निकलते हैं। तो इसके लिए हमें ये चीज स्टोरी पता चल चुकी कि सेल कैसे कैसे डिवाइड करता है। और दूसरी चीज जो हमारा बेस है ये आपको सेल मेम्ब्रेन चैप्टर जो कि इसके बाद वाला है उसमें आपको पता चलेगा। कुछ बुक में उसके बाद दिया गया, सेल मेम्ब्रेन में भी आपको ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल होती है ये बेसिक बिल्डिंग ऑफ आवर लाइफ होती है। जैसे एक हाउस के लिए जितना बेसिक एक ब्रिक होता है, ईंट होता है, उसी तरह एक बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेसिक जो होता है वो सेल होता है। सेल हमारी बॉडी में सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती है, क्योंकि सेल के बिना हमारी बॉडी का कुछ है ही नहीं। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे सिंगल सेल से इतने सेल आते कैसे, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल है ये बेसिक बिल्डिंग है हमारे लाइफ की। क्या है हमारी लाइफ की बेसिक चीज है वो हमारी सेल है। ये फंडामेंटल होती है, मतलब फंडामेंटल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल मतलब काफी वर्क भी करती है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक फंडामेंटल वो करती है, उसके बाद जो है फंक्शनल मतलब काफी फंक्शंस करती है। तो मतलब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। अब देखिए जो सेल है आप ये चीज कैसे पता कर सकते हैं कि एक सिंगल सेल ने हमारी बॉडी में जाइगोट का फॉर्मेशन किया।
एक सिंगल सेल ने हमारी बॉडी में जाइगोट का फॉर्मेशन करके एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे फॉर्म की। आज हमारी एज मतलब अगर हमारी ये 17-18 अराउंड इतनी है तो उसमें मतलब अराउंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स एक एडल्ट एज में आ जाते हैं जब हम 25 एज के हो जाएंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि 25 साल में 20 साल में एडल्ट एज में एक सिंगल सेल बाय बर्थ से लेकर एडल्ट एज में जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल आ गए। ये सेल का अपना इसमें बेसिक चीज क्या होती है, जब एक सेल ही इतने मतलब डिवीजन कर सकती, सेल नए सेल्स कहाँ से आते हैं, पुराने सेल से आते हैं। ये चीज किसने क्लियर की, रुडोल्फ विर्चर ने की। फेल कौन हुआ, हमारे साइंटिस्ट स्केलिन और सोन, क्योंकि ये चीज ये क्लियर नहीं कर पाए थे। अब देखिए सेल जो होता है ये लिविंग चीजों में ही पाया जाता है। पहली चीज, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन मेन चीज ये है कि जो सेल है रॉबर्ट हुक ने तो इसे डेड मतलब डेड सेल्स को पाया था। डेड सेल्स कहाँ पे पाया था, कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का ढक्कन होता है, मतलब लकड़ी का जो ढक्कन होता है, जो बोतल का जो ढक्कन होता है वो वुडन होता है, और उसमें उन्होंने जो है एक डेड सेल मतलब डेड सेल को पाया था। फिर इन्हें पता चला कि हाँ सेल नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन सर ने क्या किया, इन्होंने ऐसा काटा फंसाया कि इनको पता चल गया कि जो सेल होती, इन्होंने सेल कहाँ पर पाया, इन्होंने सेल पाया लिविंग चीजों में। तब दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये क्लियर कर दिया कि हाँ जो हमारी सेल्स होती है वो कहीं ना कहीं लिविंग चीजों पर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, लिविंग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, नो मैटर, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो लिविंग चीजों पर पाई जाती है। ये चीज एंटोन वॉन लीवेनहॉक सर ने क्लियर कर दी थी। अब उसके बाद जो सेल होता है उसके भी खुद के काफी टाइप होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा सेल है उसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इन द सेंस हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उसका साइज जो होता है काफी स्मॉल होता है। स्मॉल इन द सेंस जिस चीज को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, सेल को हम किस चीज से देखते हैं, माइक्रोस्कोप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है वो माइक्रोस्कोपिक है, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। लेकिन जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे नेचर में जो चीजें प्रेजेंट है, जो चीजें हैं, उनको हम तीन तरह के मतलब स्कोप से देख पाते हैं। पहला जो हमारा होता है माइक्रो होता है। माइक्रोस्कोप ऐसा स्कोप होता है, इससे हम एकदम छोटी चीजें देख पाते हैं, जैसे कि सेल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। इसकी भी साइज कितनी होती है, माइकोप्लाज्मा की साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। क्यों कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। किसकी साइज होती है, माइकोप्लाज्मा जैसे एक छोटे से बैक्टीरिया की। उसके बाद देखिए माइक्रोमीटर में हम एकदम छोटी चीजों को देख पाते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि हाँ ये हमारे नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता, इसलिए हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जो चीजें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको हम अपनी नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर पाते। उसके बाद हमारा दूसरा स्कोप आता है, वो होता है मैक्रोस्कोप। और ये जो हमारा मैक्रोस्कोप होता है ये क्या होता है, इससे हम उसके पहले मैक्रोस्कोप से पहले आपको एक और स्कोप पता होना चाहिए, मीजोस्कोप। ये जो मीजोस्कोप होता है ये नॉर्मल चीजों जैसे कि कुछ चीजें आप देखिए, आप अगर अपने नेचर पे एक बार ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम किसी चीज को अगर देखते, मान लो हमने एक फोन को देखा तो मतलब अगर हमने एक चींटी को देखा या फिर उससे भी छोटी चीजों को मैंने देखा तो हाँ वो हमारे नेक्ड आई से विजिबल ही नहीं होगी। उसके बाद हमने फोन को देखा तो ये आसानी से मैंने देख लिया। तो जो चीजें हम आसानी से देखते हैं वो मीजोस्कोप में देखते हैं। उसके बाद जो चीजें काफी बड़ी होती हैं लाइक चेयर, टेबल, मतलब गेट हो गया, ये सब रूम वगैरह, जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं उनको मैक्रोस्कोप से देखते हैं। किसकी हेल्प से देखते हैं, मैक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीन टाइप के स्कोप मतलब होते हैं कि किस तरह हम किसी भी चीज को जो है विजिबल कर सकते हैं। पहला होता है माइक्रोस्कोप, जिससे हम एकदम छोटी चीजों को विजिबल कर पाते हैं जो कि हमारे नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती। उसके बाद हमारा आता है मीजोस्कोप। मीजोस्कोप एक ऐसा स्कोप होता है जिससे हम नॉर्मल चीजों को देखते हैं, जैसे कि लाइक हमारी पेन हो गई, इरेजर हो गई, शार्पनर हो गई। उसके बाद हमारा आता है मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप एक ऐसा स्कोप होता है जिसकी हेल्प से हम बड़ी बड़ी चीजें देख पाते हैं। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अब जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो कि चैप्टर के कुछ बेसिक में हमें पता
होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता चल गया कि सेल जो है हमारा जो होता है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक है, उसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते। अब उसके बाद देखिए जो हमारा सेल होता है इसमें क्या मेन चीज है, इसमें है सबसे पहली बात सेल के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। क्या है? पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। देखिए पहला हमारा आता है प्रोकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक क्या है, पहला हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा आता है यूकैरियोटिक। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए हमारे सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वर्ड प्रो से हमें क्या समझ में आता है? पुराना, कुछ पुराना। तो प्रोकैरियोटिक मतलब ये पुराने सेल्स हैं, पुराने सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या समझ में आया? प्रोकैरियोटिक, पुराने सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब उसके बाद जो नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल्स से ही तो इन आवर बॉडी अ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारी बॉडी में जो नए सेल्स का डिवीजन होता है वो पुराने सेल से ही तो होता है। अब उसके बाद देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पुराना सेल होता है, इसी से हमारे नए सेल अराइज होते हैं यूकैरियोटिक सेल जैसे। यूकैरियोटिक नया होता है। अब उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक वो सेल है जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है प्रॉपर नहीं होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में एक तरफ से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। अब उसमें क्या होगा? इसमें होगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा। सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है, द वर्ड प्रो मींस पुराना, मतलब जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पुराने सेल्स से हमारे बॉडी में नए सेल्स अराइज होते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं कुछ नया टाइप का सेल होता है और ये जो है इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन सा टाइप का सेल प्रेजेंट है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कौन सा सेल होता है। सो आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तभी हमारा सेल स्ट्रांग होता है। देखिए हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस अटैक करता है, मतलब जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं जिसकी हमारी बॉडी में क्या सेल ने अटैक किया तो सेल अटैक कहाँ करेगा? मतलब जो हमारी बॉडी में अगर सेल अटैक करेगा तो क्या हमारी बॉडी, अगर कोई भी वायरस है, कोई भी वायरस लाइक एग्जांपल कोरोना, कोई भी वायरस है, जब तक वो हमारी बॉडी के सराउंडिंग में है या फिर हमारी बॉडी को टच नहीं कर रहा तब तक वो वायरस मतलब मरा हुआ है, डेड। और जैसे ही उसने हमारे किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर किया तो मतलब वो जिंदा हो जाता है। और जैसे उसने एंटर किया वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा? एक वायरस हमारी बॉडी पे नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर सीधा सेल पर अटैक करता है और जितने भी हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे खींच लेता है और इसके बाद जो पेशेंट होता है, जो होस्ट होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब इसका मेन चीज ये है कि जो वायरस होते हैं वो हमारे कहाँ पर सेल्स पर अटैक करते हैं। तो इसलिए हमारे ये जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पुराना सेल होता है जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक हमारे न्यू सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किस टाइप का सेल प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है। अब देखिए हमारी ऑर्गेनेलिस क्या होती है? देखिए जो हमारे ऑर्गेनेलिस होती है, देखिए जिससे आपको पता होना चाहिए हमारे तरह तरह के मतलब हो गया लाइक हमारा हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी दो टाइप होता है, स्मूथ होता है, एक रफ होता है। एक हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इन द सेंस जो कि प्लेन नहीं होता और स्मूथ वाला एकदम प्लेन होता है। सो आई होप कि आपको इतना भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब हमारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। क्या होते हैं गाइस? सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हमारे लाइसोसोम्स, ये सब हमारे जो है क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारा सेल था बेसिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हमारे कुछ और टर्म्स हैं जिनके लिए हमें ये सब
पढ़ना इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब का डिफरेंस अब उतना नहीं पूछा जाता है। अब उसके बाद जो एक चीज होती है सेल, क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसकी साइकिल कैसे होती है, मतलब सेल साइकिल भी हमें पता होनी चाहिए। सेल साइकिल होती क्या है, देखिए सेल साइकिल जो होती है, पहले आपको सेल अच्छे से पता है, अब उसके बाद देखिए सेल साइकिल क्या होती है। देखिए सेल साइकिल होती क्या है, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द सेल फॉर्मेशन। सेल साइकिल एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा इवेंट है जो कि कहाँ पर कब अकर होता है, जब हमारी बॉडी का डिवीजन या फिर फॉर्मेशन होता है। देखिए आई होप कि आपको सेल साइकिल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनके कैसे होते हैं, इंटरफेस, मेटाफेस, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और कैसे हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। हमारे सेल का जो फॉर्मेशन होता है जो सिंगल सेल जाइगोट के फॉर्म में होता है, और एक जो हमारे सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो जब सेल डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जब एक सेल से हमारे 2 सेल्स फॉर्म होते हैं और 2 सेल से हमारे 4 सेल फॉर्म होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे सेल का डिवीजन होता रहता है। एक से पूरा, देखिए आपने क्या देखा, ये पहला सेल था, पहले सेल से ही तो हमारी ये बाकी के सेल, मतलब इन आवर बॉडी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपको ये अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अब जब ये सेल किसमें हो गए, पहले एक सिंगल था, अब ये सेल ग्रुप में आ गया है, मतलब अब ये सेल ग्रुप में आ चुका। अब जब सेल ग्रुप में आ चुका है, डिवीजन करके जब सेल ग्रुप में आ जाता है तो वो टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू में लाइक हमारे जो पैरेन्काइमा होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा होता है। और उसके बाद जब टिश्यू डिवीजन करते हैं, जब टिश्यू ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं। और फिर जब यही ऑर्गन्स ग्रुप में डिवाइड होकर एक ग्रुप, मतलब डिवाइड होकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक द ऑर्गन सिस्टम। अब उसके बाद यही ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सब भी हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। लेकिन ये सेल बेसिक चैप्टर आपको समझ में, जब सेल हमारी बॉडी के लिए बेसिक है तो ये कितना बेसिक है, मतलब इसके बिना बायो इम्पॉसिबल है पढ़ना। उसके बाद देखिए हमने जैसे कि अच्छे से जान लिया कि हमारे जो सेल होते हैं इनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। अब उसके बाद देखिए इसमें जो मेन डिफरेंस था वो था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर भी यूकैरियोटिक दिया जाए, आप समझ जाइए कि वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा।